नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 5 हिंदी का पाठ योजना लेकर के आया हूं। तो साथियों, सर्वप्रथम आपको ऊपर पाठ योजना संख्या लिखनी होती है। फिर उसके नीचे आप उस विद्यालय का नाम लिखते हैं जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य के लिए जाते हैं। फिर उसके नीचे साथियों आप 5 कॉलम बनाते हैं। उसके नीचे आपको 5 कॉलम बनाना होता है। पहले में दिनांक, दूसरे में कक्षा, तीसरे में विषय, चौथे में कालांश और 5वें में अवधि लिखते हैं। दिनांक के नीचे आप उस तिथि को अंकित करते हैं जिस तिथि में आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जिस कक्षा को पढ़ाते हैं कक्षा के नीचे लिख देते हैं। जिस विषय का शिक्षण कार्य करते हैं विषय के नीचे लिख देते हैं। जो घंटी होती है उसको आप कालांश में लिखते हैं और घंटी की जो अवधि होती है उसको अवधि में लिख देते हैं। साथियों, आज की हमारी कक्षा है 5 और विषय है हिंदी। उसके नीचे हम प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण का नाम है 3 सवाल। प्रकरण का नाम क्या है साथियों? 3 सवाल। प्रकरण के ठीक नीचे हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। प्रकरण के ठीक नीचे हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में नंबर 1 क्या है? बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर 2, बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। नंबर 3, बच्चों को धारा प्रवाह, गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कहानी पढ़ना सिखाना। अब इसके बाद नंबर 4, बच्चों को कहानी के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। सामान्य उद्देश्य के ठीक नीचे लिखा जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के ठीक नीचे लिखा जाएगा विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें नंबर 1 है, इस कहानी के माध्यम से बच्चे यह सीख ग्रहण करेंगे कि संकट में पड़े मनुष्य की सहायता करनी चाहिए। नंबर 2, बच्चे इस बात को समझेंगे कि दूसरों के काम आने में ही जीवन की सफलता है। विशिष्ट उद्देश्य के ठीक नीचे हम लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। फिर उसके नीचे हम लिखेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में प्राचीन राजाओं का तथा साधु संतों का चित्र तथा अन्य कक्षापयोगी उपकरण। सहायक सामग्री के बाद अब हम लिखेंगे बच्चे का पूर्व ज्ञान। यहाँ पूर्व ज्ञान हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे बच्चे सभी विषयों को पढ़ते हैं तथा उनकी सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के ठीक नीचे हम लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमको 3 कॉलम बनाने होते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। यहाँ देख लीजिए, पहला प्रश्न करेंगे प्रस्तावना में किसी एक बच्चे को खड़ा करके, तुम्हारा क्या नाम है? छात्र बताएगा राम रतन, या उसका जो नाम होगा वो बताएगा। दूसरा प्रश्न हम करेंगे, राम रतन तुम कौन कौन सी विषय पढ़ते हो? छात्र बताएगा हिंदी, गणित, अंग्रेजी आदि। अब अगला प्रश्न हम करेंगे कि गणित विषय तुम्हें कैसी लगती है? छात्र बताएंगे कि कठिन लगती है। अब अगला प्रश्न यही बना लेंगे कि गणित में कठिन क्या लगता है? तो छात्र बताएंगे कि सवाल हल करना। अगला प्रश्न हम यहाँ से बना लेंगे कि सवाल पर आधारित कोई कहानी सुनाओ। छात्र मौन हो जाएंगे और यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर उसके बाद हम उद्देश्य कथन कहेंगे। उद्देश्य कथन में क्या कहेंगे? बच्चों, आज हम लोग 3 सवाल नामक कहानी का रसास्वादन करेंगे। इसके लेखक लियो टालस्टॉय जी हैं। अब इसके बाद होगा प्रस्तुतिकरण। अगली हेडिंग हम प्रस्तुतिकरण डालेंगे, जिसमें पाठ को हम 2 अनुमितियों में बांट देंगे। तो यहाँ देखिए, प्रथम अनुमिति में क्या है? एक राजा था ... से लेकर के मैं लौट जाऊंगा तक। यहाँ देख लीजिए। फिर उसके बाद आदर्श वाचन किया जाएगा। आदर्श वाचन में क्या है? छात्राध्यापक कहानी के प्रथम अनुमिति का आदर्श वाचन करेंगे। फिर उसके नीचे अनुकरण वाचन करवाया जाएगा, कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा। फिर उसके नीचे काठिन्य निवारण, कठिन शब्दों का अर्थ हम यहाँ लिखेंगे। 2 कॉलम बना लेंगे, शब्द और अर्थ। शब्द के यथेष्ट, यथेष्ट का अर्थ है भरपूर, यथेष्ट का अर्थ है भरपूर। सलाहकार का अर्थ है राय देने वाला। अंगरक्षक का अर्थ है सुरक्षा हेतु नियुक्त सिपाही। अब इसके बाद यहाँ देख लीजिए, 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। यहाँ देखिए 2 कॉलम हम यहाँ बना लेंगे, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। अब यहाँ देखिए, प्रश्न करेंगे, बच्चों से प्रश्न करेंगे राजा कैसा था? छात्र बताएंगे समझदार। अगला प्रश्न, राजा के मन में कितने सवाल उठे? छात्र बताएंगे 3। अगला प्रश्न, कौन कौन सवाल राजा के मन में उत्पन्न हुए? छात्र मौन हो जाएंगे। अब हम व्याख्या में बताएंगे। यहाँ देखिए, व्याख्या में छात्राध्यापक के द्वारा बताया जाएगा, राजा बड़ा ही समझदार और धुन का पक्का था।
वह जो भी सोचता उसका हल ढूंढकर ही चैन लेता था। एक दिन उसके मन में 3 सवाल उत्पन्न हुए। पहला सवाल है, किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है? आइए देखते हैं। दूसरा क्या है, किसकी बात सुननी चाहिए और किसकी टालनी चाहिए? तीसरा प्रश्न, सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है? अब अगला प्रश्न यहाँ देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, राजा ने अपने राज्य में कैसी घोषणा करवाई? आंसर देखिए, जो उसके प्रश्न का जवाब देगा वह पुरस्कार पाएगा। अब अगला प्रश्न है, दूर दूर से आने वाले राजा का क्या उत्तर देते थे? मौन हो जाएंगे छात्र। अब यहाँ देखिए व्याख्या में बताएंगे। व्याख्या देखिए क्या है, राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी इन 3 प्रश्नों का ठीक जवाब देगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। लोग दूर दूर से उत्तर देने के लिए आने लगे। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा, किसी कार्य को शुरू करने से पहले सोच लेना चाहिए कि कार्य कितने दिन या महीने में पूरा होगा। फिर कार्य करने का समय और तरीका निश्चित करना चाहिए। अगला प्रश्न, इन सब उत्तरों को सुनकर राजा को कैसा लगा? आंसर देखिए, राजा संतुष्ट नहीं हुए। राजा संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न है, फिर राजा किसके पास गए उत्तरों को पाने के लिए? छात्र बताएंगे, साधु के पास। अगला प्रश्न, साधु के पास जाने पर क्या हुआ? छात्र मौन हो जाएंगे। अब व्याख्या में बताया जाएगा। व्याख्या में देखिए, राजा इन सबके उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ और वह एक साधु के पास गया जो जंगल में बरसों से तपस्या कर रहे थे। राजा साधु के पास पहुंचा। साधु झोपड़ी के सामने जमीन खोद रहे थे। खोदते समय वह जोर जोर से हाँफते थे। राजा को उन पर दया आई और राजा ने कुदाल लेकर स्वयं जमीन खोदने लगे। राजा ने कहा कि मेरे 3 प्रश्न हैं, यदि इनका जवाब आप नहीं जानते तो बता दीजिए, मैं लौट जाऊंगा। क्योंकि राजा आते समय ही उनसे यह 3 प्रश्न पूछ चुके थे, लेकिन साधु ने कोई जवाब नहीं दिया था। अब आ जाए द्वितीय अन्वित। द्वितीय अन्वित में कहाँ से कहाँ तक है? इतना सुनकर से लेकर के और चल पड़ा। आदर्श वाचन छात्राध्यापक द्वारा किया जाएगा। अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा। इसके बाद काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में देख लीजिए, 2 कॉलम शब्द और अर्थ का है। प्रतिशोध, प्रतिशोध का अर्थ है बदला लेने की भावना। रणनीति का अर्थ है युद्ध नीति। मन पसीज उठा का अर्थ है मन में दया भाव उत्पन्न होना। अब इसके बाद देखिए 2 कॉलम यहाँ बना लिया जाएगा, एक छात्राध्यापक क्रिया, एक छात्र क्रिया का। प्रश्न है, राजा ने जब साधु से अपना उत्तर पूछा तो साधु क्या बोले? छात्र बताएंगे कि चुप रहे। अगला प्रश्न, दर्द से कराहते कौन आया? एक आदमी। अगला प्रश्न, वह आदमी कौन था? छात्र मन हो जाएंगे। अब व्याख्या में बताया जाएगा। व्याख्या में देखिए क्या है, एक आदमी खून से लथपथ कराहते हुए आया। उसके पेट से खून बह रहा था। राजा और साधु ने उसे जमीन पर लिटाया और उसके कपड़े ढीले किए तथा उसको पट्टी बांधी जिससे खून बंद हुआ। संध्या हो जाने पर जब ठंडी हवा चलने लगी तब राजा ने उसे झोपड़ी के अंदर सुलाया। राजा भी थक चुके थे, उन्हें जोर से नींद आई और वह भी सो गए। अगला प्रश्न, घायल आदमी सुबह राजा से क्या कहा? छात्र बताएंगे माफ़ी मांगी। अगला प्रश्न, उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी? छात्र मन हो जाएंगे। अब व्याख्या में बताया जाएगा। यहाँ देखिए व्याख्या में क्या है, उसने कहा कि मैं आपको जान से मारने आया था क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सज़ा सुनाई थी और उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली थी। यहाँ आते वक्त आपके अंगरक्षकों ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर हमला कर दिया जिससे मैं घायल हो गया और भागते हुए यहाँ आ गया। अगर मैं जीवित बचा और आपने चाहा तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करूँगा, मुझे क्षमा करें। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। अगला प्रश्न, अंत में राजा ने साधु से क्या कहा? मैं अपने सवालों का आपसे हल मांग रहा हूँ। अगला प्रश्न, साधु ने क्या बोला? तुम्हें सवालों का जवाब मिल चुका है। अगला प्रश्न, राजा के न समझने पर साधु ने उन्हें कैसे समझाया? छात्र मौन हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए व्याख्या में बताया जाएगा। व्याख्या में देखिए क्या है, साधु ने कहा कि तुम्हें
मालूम नहीं, अगर कल तुम्हारे मन में मेरे प्रति दया न होती तो आज तुम जीवित नहीं होते। याद रखना, सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी तरह की शक्ति होती है। सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं। सबसे जरूरी काम है अपने सामने संकट में पड़े आदमी की सहायता करना। अब इसके बाद हम बोध प्रश्न लिखेंगे। बोध प्रश्न में नंबर 1 है, राजा का स्वभाव कैसा था। दूसरा, राजा का पहला प्रश्न क्या था। नंबर 3, अपने उत्तरों को जानने के लिए अंत में राजा किसके पास गया। इसके बाद मौन वाचन, छात्राध्यापक मौन वाचन छात्रों से करवाएंगे। फिर उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न का नंबर आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए, मूल्यांकन प्रश्न में क्या है। पहला प्रश्न है, राजा का दूसरा सवाल क्या था। नंबर 2, वह आदमी राजा को क्यों मारना चाहता था। नंबर 3, वह आदमी कैसे घायल हुआ। इसके बाद श्यामपट्टकार है। श्यामपट्टकार में क्या है, छात्राध्यापक श्यामपट्टकार छात्रों से उतारने के लिए कहेंगे। इसके बाद निरीक्षण कार्य है, छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की कापियों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद देख लीजिए गृह कार्य। गृह कार्य में क्या है, इस कहानी में राजा के उत्तरों को लिख करके लाना है। और फिर उसके बाद यहाँ देख लीजिए हस्ताक्षर पर्यवेक्षक होगा, फिर हस्ताक्षर छात्राध्यापक होगा। इसी के साथ ये पाठ योजना समाप्त हो रही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और भी अगर वीडियो देखना हो तो इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिससे आप सभी विषयों के बहुत से पाठ योजना को देख पाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।